अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ताहा और हम सब जानते हैं कि इस सेगमेंट में आज आपको कहते हैं खुशामदीद। और सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कल के आपने हमारे आज़रबाईजान वाले प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा किया है पसंद। सो लेजेंड्स में 94 न्यूज़ को आप इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो एशिया के तमाम टेलीविजन पर देख सकेंगे, लेकिन अभी आप हमारी ट्रांसमिशन को यूट्यूब पर देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट्स पर जो है वो इसको विज़िट कर सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा आज का जो हमारा सेगमेंट है हम सब जानते हैं, उसमें मैं आपको बताऊँगा मरी के हवाले से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ढेर सारे ट्रिप्स मेरे मरी के हैं। मैंने ज़िंदगी का जो है वो एक अच्छा खासा टाइम जो है वो मरी में स्पेंड किया है। मैं चाह रहा था कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि अगर आप लोग मरी जाना चाहते हैं तो कम से कम बजट में जो आप मरी के ट्रिप को कैसे इंजॉय कर सकते हैं। आप मरी जाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जा कैसे सकते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप वेल एंड गुड जाइए इस्लामाबाद रावलपिंडी, वहाँ से आपको जो है वो 45 से 50 किलोमीटर के जो है वो मरी का रास्ता है, आप आसानी से पहुँच जाएंगे। लेकिन ये एक एक्सपेंसिव मोड है जाने के लिए मरी। अब आपको हम बता दें आसान तरीका, आप जहाँ पर भी पाकिस्तान के हिस्से में मौजूद हैं आपने पहुँचना है इस्लामाबाद, यहाँ फिर आपने पहुँचना है रावलपिंडी और इस्लामाबाद पहुँच के आपने क्या करना है कि वहाँ पर आपको बस स्टैंड के पास जो है वहाँ पर तकरीबन 150 से 200 रुपये के दरमियान जो है वो आपको वैन मिलती है, जो आपको मरी के जो है वो बस स्टैंड तक पहुंचा देती है। आप अपनी रिहाई से इस्लामाबाद तक का ट्रैवल चार्जेस को जो है वो देख लें कितने हैं। मेरा ख्याल है कि अगर पंजाब के किसी भी हिस्से में मौजूद है तो 300-400 रुपये से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आप कराची से आना चाहते हैं तब भी आपके चार्जेस जो हैं वो 1000-1200 रुपये के करीब होंगे। आपने इस्लामाबाद से फिर आप एक चीज़ का आपने ख्याल रखना जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप इस्लामाबाद अगर पहुँचेंगे, अगर तो आपके पास कम बजट है तो फिर आप वैन का इंतखाब कीजिए। आपने इस्लामाबाद पहुंच के वैन का रास्ता लेना है, यहाँ वहाँ पे आपने टैक्सी लेनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक अहम चीज़ बताना चाहूँगा कि टैक्सी वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रोकर्स होते हैं जो नए बंदे की तलाश में होते हैं और वो नए बंदे को दूर से देख के पहचान लेते हैं कि भाई ये बंदा जो है ना ये पहली दफ़ा मरी जा रहा है। उनकी जो डिमांड है वो 2000-3000 रुपये से शुरू होती है और वो 1500-2000 रुपये के दरमियान बंदा जो है वो फंसा लेते हैं। लेकिन आप लोगों को एक्चुअल रेंट बताना चाहूँगा कि आउट ऑफ सीज़न जो है वो इस्लामाबाद से मरी का रेंट वाया टैक्सी जो है वो 500-700 रुपये है, और जो सीज़न होता है जिसमें स्नोफॉलिंग हो रही होती है उसमें उसका रेंट जो है वो 1000-1200 रुपये तक आपको टैक्सी वाला जो है वो आपको ले जाएगा मरी। अब आ जाते हैं हम मरी में आपको होटल्स का इंतखाब करना है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सीज़न कौन सा होता है मरी के अंदर 2 सीज़न होते हैं, जिसमें मरी का ट्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक सीज़न होता है जब स्नोफॉलिंग होती है, जैसे स्नोफॉलिंग स्टार्ट हुई है तो मरी वालों की जो है वो जनाब चारों उंगलियां जो हैं वो घी में होता है और सर कढ़ाई में होता है, यही हिसाब होता है। वहाँ पे होटल के जो रेंट्स हैं वो तकरीबन 8000, 10000, 16000, 20000 रुपये, इवन 25 से 30,000 रुपये तक जो है वो रेंट सिर्फ होटल का पर नाइट पहुंच जाता है जैसे ही बर्फ़बारी शुरू होती है। अगर आप कोई सराय टाइप होटल भी लेंगे, कोई छोटा सा रूम लेंगे, तब भी आपको 3 से 4,000 रुपये में मिलेगा होटल जब बर्फ़बारी शुरू होगी। एक तो ये सीज़न होगा। दूसरा सीज़न आता है जब समर वेकेशन होती हैं। समर वेकेशन जैसे ही बच्चों की स्टार्ट होती हैं तो जनाब मरी वालों का एक और सीज़न शुरू हो जाता है, जिसमें होटल के जो चार्जेस हैं वो 3-4 हज़ार रुपये में आपको बड़ा अच्छा किस्म का होटल मिल जाता है। अगर आप कम बजट में होटल जाना चाहते हैं तो ये 2 चीज़ों का आपने बिल्कुल भी इंतखाब नहीं करना, एक स्नोफॉलिंग वाले टाइम का और एक ये समर वेकेशन वाले टाइम का जो जून से अगस्त के दरमियान होती है। बाकी रह जाता है तकरीबन फेब से लेके जून तक का टाइम, और फिर अगस्त से लेके ऑनवर्ड जब तक बर्फ़बारी नहीं होती। इन 2 टाइम में आपको होटल मरी के अंदर 1000 रुपये, 700 रुपये तक भी होटल बड़ी आसानी के साथ और बेहतरीन किस्म का होटल मिल जाता है। ये मैंने आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी है होटल्स के हवाले से। अगर आप स्नोफॉलिंग में मरी जाना चाहते हैं या आप समर वेकेशन का ट्रिप एंजॉय करना चाहते हैं, फिर आपने अपने जहन में ये रखना है कि आपको 3 से 4 हज़ार रुपये चाहिए एक डे के लिए। अगर आपको 700 रुपये में और 1000 रुपये में होटल चाहिए तो फिर आपने इन 2 टाइम में कभी भी नहीं जाना। आप इसको अपने ट्रिप को अगस्त से लेके सितंबर में प्लान कर लें, अक्टूबर में प्लान कर लें, नवंबर में प्लान कर लें, तब आपको 700-800 रुपये में होटल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिल जाता है। अगली बात आ जाती है जनाब खाने की। खाएंगे नहीं तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे।
मरी में एक जो है एक होटल माफिया भी मौजूद है, बड़े बड़े वहाँ पे उन्होंने होटल्स बनाए हुए हैं। आपको माल रोड पे होटल्स नज़र आएंगे। सो वेल, अगर तो आपके पास बजट है कोई एक टाइम के खाने का 1500, 2000, 3000, सो वेल आप उन होटल्स का ज़रूर विज़िट कीजिए। बड़ा अच्छा किस्म का टेस्ट है, टेस्ट के हवाले से मैं नहीं कहना चाहूँगा। तो उन होटल्स में आपको 1500 से 2000 रुपये, अगर आप 3-4 लोग हैं, एक पर्सन भी है तो आपको 1000 रुपये तो पक्का एक टाइम का चाहिए। सो वेल, अगर आप खाना चाहते हैं देसी किस्म का और अच्छा किस्म का खाना, सो वेल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो आपको अच्छा खाना जो है वो मरी में कहाँ पे मिलेगा। आपने GPO चौक चले जाना है। GPO चौक मरी के आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे एक रास्ता नीचे की जानिब जा रहा है, वहाँ पर छोटे छोटे होटल्स मौजूद हैं। वहाँ पर आप जनाब अगर 2, 3, 4 लोग भी हैं तो आप 300-400 रुपये में बड़ा डिलीशियस किस्म का खाना वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। सो वेल, इसके अलावा एक और पॉइंट भी मरी में मौजूद है। बस स्टॉप से अगर आप आगे माल की तरफ आएँ, वहाँ पे भी आपको होटल्स मिलेंगे जो आपको 300-400 रुपये में बड़ा अच्छा किस्म का खाना जो है वो आप लोग खा सकते हैं। सो वेल, और इस समय अगली बात आ जाती है कि आप मरी के ट्रिप को एंजॉय कैसे करेंगे। अब आ जाते हैं, अगर तो आपके पास मरी में सिर्फ एक दिन है, एक दिन के लिए आप मरी आए हैं, सो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप मरी से बिल्कुल भी बाहर जाने की कोशिश ना करें। आपके पास मरी में कश्मीर पॉइंट मौजूद है, पिंडी पॉइंट मौजूद है, सो वेल माल रोड मौजूद है। ये 3 पॉइंट्स आप एक डे में विज़िट कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से विज़िट कर सकते हैं और सुबह जो है वो आप अपने घर की तरफ रवाना हो सकते हैं। सो वेल, अगर आपके पास मरी में 2 दिन है तो मैं आपको एक और ट्रिप बताना चाहूँगा। मोस्टली लोग जो फर्स्ट टाइम मरी जाते हैं, इवन जो 5-5, 10-10 दफ़ा भी मरी चले जाते हैं, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि यार मरी में हम लोगों ने ट्रिप्स को डे को डिवाइड कैसे करना है। सो अगर आपके पास मरी में 2 दिन है तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया देने जा रहा हूँ आज के इस सेगमेंट में। हम सब जानते हैं हमें। सो वो क्या है कि आप एक दिन मरी का विजिट करें, दूसरे दिन आप चले जाएँ जनाब विया टैक्सी अयूबिया की जानिब। सो अगर वही बात आ जाती है जो 2 सीज़न है, अगर आप इन 2 सीज़न से हट के जो है वो मरी से टैक्सी लेंगे, वो आपको 1000 रुपये में अयूबिया फिरा के वापस ले आएगा। सो अगर आप इन सीज़न टैक्सी लेंगे अयूबिया के लिए, वो आपको तकरीबन 2000 से 3000 रुपये तक मिल जाती है। सो आपने अब क्या करना है कि अगर आपके पास 2 दिन है, आपने यूबिया की जान चाहा, यूबिया के दरमियान में आपको कौन से पॉइंट मिलेंगे जिनको आप विजिट कर सकते हैं। सो आपको एक बंदर पॉइंट मिलेगा, वहाँ पे आप वहाँ पे बंदर पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कश्मीर पॉइंट मिलेगा, वहाँ पे उसे आप विजिट कर सकते हैं। सो अगर आप यूबिया जा रहे हैं तो आप बुरबन को भी, PC बुरबन को जो है वो भी आप दरमियान में टच कर सकते हैं, रास्ते में ही आता है। सो पत्रियाटा जो है उसको भी आप टच कर सकते हैं। सो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं इनको आप एक डे में टच कर सकते हैं। सो ये 2 दिन का ट्रिप होगा। अगर हैं आपके पास 3 दिन मरी के लिए, आप घर से निकले हैं, फारिग हैं, थोड़े से 3 दिन है अगर आपके पास और बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, सो तीसरे दिन में आप क्या करेंगे, यूबिया भी आपने घूम लिया, मरी भी घूम लिया। सो अगला ट्रिप आ जाता है आपका नीलम वैली पॉइंट का। आप मरी से नीलम वैली पॉइंट तक का जो है वो टैक्सी का किराया जो है वो तकरीबन वही बात आ जाती है कि अगर आप इन सीज़न में लेंगे तो 2000 से 3000 रुपये तक का होगा। अगर आप आउट ऑफ सीज़न लेंगे तो वही आपको जो है वो 700, 800, 1000 रुपये में आपको नीलम वैली पॉइंट तक ले जाएगा। सो आगे नीलम वैली पॉइंट, वहाँ पर बैठे आप झील के पास एंजॉय करें, मछली वगैरह खाएं। और इसके अलावा नीलम वैली पॉइंट से आपको आबशार तक का रास्ता तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर के दरमियान वो रास्ता है। आप उस पॉइंट को भी विज़िट कर सकते हैं, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का वो प्लेस है आबशार पॉइंट का। सो आप अगर चाहें तो वापस उस दिन मरी भी आ सकते हैं। अगर आप मरी नहीं आना चाहते, सामान अपना टैक्सी में रखें और टैक्सी वाला आपको 1000-1500 रुपये में ही नीलम वैली पॉइंट भी घुमाएगा और आपको दोबारा आपको पहुंचा देगा रावलपिंडी इस्लामाबाद। और रावलपिंडी इस्लामाबाद से आप जा सकते हैं अपने वापस घर। सो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, सो आप वहाँ से नारायण कागान भी जा सकते हैं। नारायण कागान के अलावा आप एबटाबाद भी जा सकते हैं मरी से, वो भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। एबटाबाद भी आप लोग मरी से विज़िट कर सकते हैं, एक डे का वो भी ट्रिप हो सकता है। वहाँ पे भी रास्ते में बहुत अच्छे से पॉइंट्स हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं। सो आज का हमारा प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगे हमें ज़रूर हमारे फेसबुक पेज पर बताइएगा, यूट्यूब चैनल पे बताइएगा। 94 न्यूज़ के सेगमेंट से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।